यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 323वां दिन, देवीय संपर्क। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने देवीय संपर्क को तैयार रखा है। संपर्क में सामर्थ होती है। संपर्क जीवन को लाते हैं। जब एक पति और पत्नी साथ आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। जब एक व्यक्ति का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा साथ आते हैं, नया जन्म होता है। जब एक भाई और बहन एकता में साथ आते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष देते हैं। भजन संहिता 133। जब पेंतेकोस्त के दिन चेले इकट्ठा हुए, वहां पर पवित्र आत्मा उंडेले गए। शैतान संपर्क से डरता है। उसका लक्ष्य है आपको परमेश्वर से दूर करना। वह विवाह को तोड़ने की, मित्रता को तोड़ने की, चर्च में फूट डालने की, समुदाय को अलग करने की और लोगों को अकेला करने की कोशिश करता है। यद्यपि हमारी संस्कृति फेसबुक और इत्यादि के द्वारा पहले से ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लोग पहले से ज्यादा अकेले हैं। 586 बीसी में यहेजकेल ने युद्ध का एक दर्शन देखा। उन्होंने मृत्यु की घाटी देखी। घाटी हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियां बहुत सूख चुकी थी क्योंकि वे अलग हो चुकी थीं। वे बिखर गई थीं, टुकड़े टुकड़े हो गई थीं, अलग हो गई, कट गई, त्याग दी गई थी और इसलिए सूख गई थी। परमेश्वर के लोग निर्वासन में थे और शत्रु ने उन्हें छितरा दिया था। वे कह रहे थे, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। यहेजकेल 37:11। परमेश्वर यहेजकेल से पूछते हैं, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उत्तर है हाँ, हाँ, हाँ। भजन संहिता 129 का 1 से 8। परमेश्वर के साथ देवीय संपर्क। क्या आप कभी शत्रु के द्वारा ठोकर खाया हुआ महसूस करते हैं या सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है? आप खोते हुए दिखाई देते हैं या आप शत्रु से सताव का अनुभव कर रहे हैं? लेकिन विजय परमेश्वर से मिलती है। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा सत्यनिष्ठ है, उन्होंने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपके लिए विजय को संभव बनाया है, जो आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि आपसे जुड़ा रहूं सभी प्रहारों के बावजूद। नया नियम याकूब 3 का 1 से 18। एक स्वस्थ समुदाय में देवीय संपर्क। सूखी हड्डियां फिर जी सकती हैं जैसे ही हड्डियां एक दूसरे से फिर जुड़ जाती हैं। मिलाप कराने वाले सत्यनिष्ठा का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, किंतु कुछ शर्तें हैं जो प्रेरित याकूब लिखते हैं। वह जीभ के विषय में चेतावनी देते हैं। विशेष रूप से हम जैसे लोगों को सिखाते हैं। सिखाना बहुत ही उत्तरदायित्व का काम है। हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। सांत्वना देते हुए वह कहते हैं, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, निश्चित ही मैं करता हूं। जीभ एक शक्तिशाली छोटा उपकरण है जो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और बहुत कुछ बुरा भी कर सकता है। यह जोड़ सकती है या अलग कर सकती है। जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। संबंध यहाँ तक कि विवाह का अक्सर अंत हो जाता है उन चीजों के कारण जो कहे गए या नहीं कहे गए। लोग अपनी नौकरी, अपना सम्मान खो देते हैं, विवाद शुरू कर देते हैं या यहाँ तक कि अपने शब्दों के द्वारा युद्ध शुरू कर देते हैं। कठोर अनुचित शब्दों में विनाशकारी सामर्थ है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। श्राप देने का अर्थ है बुराई करना। आशीष देने का अर्थ है अच्छा बोलना। नकारात्मक रूप से मत बोलिए। जीभ को नियंत्रित करना सीखिए ताकि आप लोगों से और लोगों के विषय में आशीष के वचनों को बोलें। जीवन के वचनों को बोलिए। आपके वचनों में संपर्क के लिए महान सामर्थ है। आप चंगाई, उत्साह और बढ़ोतरी को ला सकते हैं। आपके शब्द एक व्यक्ति का दिन या यहाँ तक कि उनका जीवन बदल सकते हैं। प्रेरित याकूब आगे बताते हैं, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह लिखते हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है।
सभी कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थी अभिलाषा से छुटकारा पा लीजिए। वे सांसारिक हैं, शैतान की ओर से हैं और सभी प्रकार की अस्त व्यस्तता और बुरे कामों को लाती है। किंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले सत्यनिष्ठा का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यदि आप इस तरह से जिएंगे तो आपका जीवन महान प्रभाव बनाएगा। यह एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने का कठिन परिश्रम है, एक दूसरे के साथ शालीनता से पेश आना और सम्मान करना। यदि आप अपने आसपास के लोगों के साथ कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सत्यनिष्ठा की एक फसल काटेंगे और आप समाज पर एक बड़ा प्रभाव बनाएंगे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि एक शांति लाने वाला व्यक्ति बनूं जो लोगों को जोड़ता है, शांति को बोते हुए और सत्यनिष्ठा की फसल को उत्पन्न करते हुए। पुराना नियम यहेजकेल 36 का 1 से 37 के 28 तक। पवित्र आत्मा के द्वारा देवीय संपर्क। आखिरकार आशा है, सूखी हड्डियां जी सकती हैं। हमने न्याय के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियों को पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा। मैं तुम में मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बनाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। यह कैसा होगा? इस लेखांश में हम 3 दैवीय जोड़ने वालों को देखते हैं, विश्व के सबसे महान वायरलेस जोड़ने वाले। नंबर 1, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है और आपके संबंधों को बदलता है। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मैं अपने जीवन में मैं आत्मिक रूप से सूखा हुआ हूँ। असल में मैं मरा हुआ था। मेरे बहुत से मित्र थे लेकिन कोई गहरा संबंध नहीं था। लेकिन तब मैंने नया नियम पढ़ा, मैंने परमेश्वर का वचन सुना, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गया और मैंने दूसरों के साथ अत्यधिक गहरे संबंध का अनुभव किया। सुधार के परमेश्वर का वायदा बहुत ही शक्तिशाली है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह से मैं पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर उन चीजों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जो सूखी थी और मरी हुई थी। जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा एक साथ आते हैं, तब वहां पर पुनरुत्थानी जीवन और परमेश्वर का ज्ञान आता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है। वह परमेश्वर की सामर्थ्य से संभव बन जाता है। परमेश्वर के बिना चर्च सच में टूट जाएगा, जैसा कि विश्व हमें बताता है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये सूखी हड्डियां फिर जी उठेंगी। नंबर 2, मसीह की देह। चर्च की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एकता के दृश्य चिन्हों की आवश्यकता है। चर्च के विभिन्न भागों में देवीय संपर्क और हर स्थानीय कलीसिया के अंदर। यूहन्ना 17 में यीशु ने इसके लिए प्रार्थना की थी। यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल को एक दर्शन देते हैं, 2 लकड़ियों का इस्तेमाल करके उस एकता को बताते हुए जो परमेश्वर स्थापित करने वाले हैं। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथों में एक लकड़ी बन जाएं। उन सबों का एक ही राजा होगा, उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। यह मसीह की देह की एकता की परछाई है। इफिसियों 4 का 4 से 6। परमेश्वर वायदा करते हैं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। यहेजकेल 37 का 27। चर्च की एकता के कारण शहर फिर से बसेंगे। 36 का 33 से 38। जो नगर अब खंडर हैं, वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। फिर से एकता का दर्शन मुझे हमारे देश में और विश्व भर में चर्च के लिए आशा प्रदान करता है। परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा और हमेशा से उनकी योजना है कि हमें फिर से बसाएं और हमें बचाएं। नंबर 3, पवित्र आत्मा।
सूखी हड्डियों में सांस कुछ न थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तब उसने मुझसे कहा, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। कोई अंग्रेजी अनुवाद इब्रानी शब्द रुआज के साथ न्याय नहीं कर सकता है। यह पुराने नियम में 400 बार दिखाई देता है और इस लेखांश में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। सांस, हवा और आत्मा। यह आत्मा नया जीवन लाता है। मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। यह पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर है जो नया जीवन लाती है। उन्हीं का आत्मा जिन्होंने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। रोमियो 8:11। वहां पर खड़खड़ाने की आवाज होती है। जैसे ही हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, देवीय संपर्क की आवाज जो फिर से बन रही है, अपनी आत्मा से उनके चर्च में परमेश्वर के द्वारा नया जीवन दिए जाने की आवाज। चर्च उठेंगे, आत्मा से भरे लोगों की एक बड़ी सेना, सामर्थ से भरी हुई, जिसका उद्देश्य एक ही है। परमेश्वर अपने लोगों में नया जीवन दीजिए। सूखी हड्डियों से एक बड़ी सेना खड़ी कीजिए ताकि सारे देश जान लें कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। यहेजकेल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हम हाल ही में अल्फा की छुट्टियों से आए हैं, जहां पर हमने पत्थर के हृदय को पिघलकर मांस का हृदय बनते हुए देखा। एक असाधारण दृश्य। आज का वचन, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब 3:13।